प्रिय दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका ये YouTube चैनल। ऐसे तो इस चैनल का नाम मेरे नाम से है, यानी कि विनोद शास्त्री के नाम से, लेकिन भविष्य में जो मेरा ग्राफ पूरा जो बनता है, इस फॉर्म का, इस चैनल का भाग्यदीप नाम है। परंतु भाग्यदीप सर्च करने से आपको ये YouTube में नहीं मिलेगा। मेरा नाम यानी कि विनोद शास्त्री के नाम से इसको सर्च करेंगे तो ये YouTube में आपको मिल जाएगा। तो आज बात करने वाले हैं नक्षत्र की, एक ऐसा अद्भुत विषय, क्योंकि जीवन में नक्षत्र के आधार पर ही सब कुछ तय होता है। यानी नक्षत्र के आधार पर आपके नाम तय होते हैं, नक्षत्र के आधार पर आपके कार्य तय होते हैं, नक्षत्र के आधार पर आपकी कौन सी दिशा है, किस दिशा में आपको कार्य करना चाहिए, वो दिशा भी तय होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, नक्षत्र का स्वभाव और नक्षत्र का मुख कैसा होता है, क्या होता है, कौन से नक्षत्र में किस तरह का कार्य करना चाहिए कि वो कार्य बिना बाधा का संपन्न हो, किसी प्रकार की रुकावट ना हो, किसी तरह का मानसिक परेशानी ना हो। तो कौन सा नक्षत्र में कौन कार्य करना चाहिए, उस विषय की ओर बात करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं नक्षत्र के मुख का। जो नक्षत्रों का जो मुख है वो किस प्रकार से है और किस मुख के नक्षत्र में किस तरह का कार्य करना है, इस पे ध्यान को आज आकृष्ट करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करिए और इसको अच्छा लगे तो शेयर भी करिए, क्योंकि जो भी मैं प्रतिदिन आपके लिए एपिसोड लाता हूँ, जो ज्ञान को बढ़ाने वाला, जानकारी को बढ़ाने वाला, जो आपके सम्मुख जो मैं एपिसोड वीडियो बनाता हूँ, वो जब अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, आपको इसका नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन को भी दबाना नहीं भूलिए। तो हम बात कर रहे थे नक्षत्रों का मुख, किस प्रकार से नक्षत्र होते हैं, किन किन मुखों का होते हैं। तो नक्षत्र 3 मुख का होते हैं। तो तीनों, जैसे कि तीनों जो मुख है उसमें एक मुख में 9 नक्षत्रों को रखा गया है। उनका नाम है ऊर्ध्वमुख, अधोमुख और त्रियक मुख। ऊर्ध्वमुख होता है मतलब जो ऊपर देखने वाला हो, ऊंचा देखने वाला हो, ऊपर की ओर जो दर्शाता हो, उसको, ऐसे नक्षत्रों को ऊर्ध्वमुख नक्षत्र कहते हैं। अधोमुख मतलब जो नीचे की ओर देखता हो, उसको अधोमुख नक्षत्र कहते हैं। त्रियक मुख, त्रियक मतलब तीर के समान हो, नुकीला हो और 3 दिशाओं की ओर देख सके, यानी अपने निशाने की ओर जाए, यानी सही लक्ष्य की ओर जाए, ऐसे नक्षत्र को त्रियक नक्षत्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम अधोमुख नक्षत्र का बात करेंगे कि अधोमुख मतलब नीचे की ओर जो नक्षत्र हैं वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी रुचि है इसमें, अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं, इसको नोट भी अवश्य कर लें कि कौन कौन सा मुख अधोमुखी है और इनमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए। जो अधोमुख नक्षत्र हैं उनका नाम है भरणी, कृत्तिका, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा का तीनों, ये पूर्वा षाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा भाद्रपद, ये तीनों नक्षत्र इसमें आते हैं। साथ ही साथ विशाखा नक्षत्र, मूल नक्षत्र भी इसमें आते हैं। तो ये 9 नक्षत्र हैं। ये 9 नक्षत्रों को अधोमुखी नक्षत्र कहा गया है। इन नक्षत्रों में जो कार्य नीचे की ओर जाता हो, ऊपर की ओर, नीचे की ओर जो कार्य जाता हो, ऐसे कार्य इसमें करना चाहिए। जैसे कि बोरिंग कराना, कुआं खुदवाना, या फिर आप कोई तैराकी सीखना चाहते हो, पानी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हो, तालाब बनवा रहे हो, खुदाई का काम करना हो, घर बनाने के लिए आप खुदाई करवा रहे हो, कोई खदान को आप प्रारंभ कर रहे हो खोदने के लिए, जिस खदान या माइंस बोलिए, उसको आप प्रारंभ करना हो, तो इन नक्षत्रों में करना चाहिए। या और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे सुरंग बनाना, भूमिगत भवन बनाना। आजकल तो भवन बनता है तो अंडरग्राउंड पार्किंग होता है, तो ये भी खुदवाना जब शुरू करें तो इन नक्षत्रों में करना चाहिए।
इस तरह के जो भी कार्य हो जो कि नीचे की ओर ले जाता हो। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने से उच्च स्थान में जाते हैं, जैसे कि हिमालय हो या कोई पर्वत पे हो, कोई कार्य करने के उद्देश्य से जंगलों में जाते हैं। चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ से जब लौटना हो तो लौटने के लिए भी इन नक्षत्रों में, मतलब पर्वत से नीचे उतरना हो, ऊंची जगहों से नीचे उतरना हो, कई दिन आप ऊंची जगह में रहे हैं अपने स्थान से और वहाँ से आपको नीचे की ओर जाना हो, तो इन नक्षत्रों में, अधोमुखी नक्षत्रों में वो कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ बहुत ऐसे चीज़ें हैं, जैसे गणित सीखना हो, ज्योतिष सीखना हो, ये भी अधोमुखी है, क्योंकि गणित भी एक तरह से बार बार उसको खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है गणित में, ज्योतिष में। तो ये भी कार्य अधोमुखी ही कहा गया है। तो अधोमुखी कार्य भी इन नक्षत्रों में करना चाहिए। जुआ खेलना भी इसी में आया है। जुआ खेलना, किसी तरह का मनोरंजन करना। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो जुआ खेल के ही वही उनका व्यापार है, तो ऐसे कार्य भी इन नक्षत्रों में करना चाहिए। उनको बहुत लाभ मिलेगा, उस कार्य में कभी रुकावट नहीं आएगी, बाधा नहीं आएगी, वो कार्य सिद्ध होते जाएंगे और कार्य में सिद्धि मिलेगी। ऐसे कार्य इन नक्षत्रों में करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र। ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र मतलब ऊपर की ओर जो भी कार्य उन्नति के उद्देश्य से करते हो, आपको उन्नति करने के लिए जो कार्य करते हो, वैसे कार्य इसमें करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उन ऊर्ध्वमुख नक्षत्र कौन कौन से हैं। तो इसमें आते हैं रोहिणी नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद और उत्तराषाढ़ा, ये तीनों इसमें आते हैं। श्रवणा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र, ये 9 नक्षत्र ऊर्ध्वमुख नक्षत्र कहा गया है। इसमें उन्नति का कार्य करना चाहिए। जैसे कि आप कोई कार्य, व्यापार शुरू कर रहे हो, तो वो कार्य उस दिन इस दिन प्रारंभ करना चाहिए। या फिर कोई नौकरी करने प्रारंभ कर रहे हैं, नौकरी करने का प्रारंभ कर रहे हैं, तो इस दिन करना चाहिए। कोई आप पद उन्नति हुआ है और उसमें आप पहला दिन जा रहे हैं, उस पद पे बैठना जा रहे हैं, तो ये भी कार्य इन नक्षत्रों में करना चाहिए। साथ ही साथ मंदिर का निर्माण, भवन का निर्माण या ऐसे सामाजिक कार्य जिसमें आपका नाम, पद, प्रतिष्ठा का महत्व है, या फिर आप धन कमाने के उद्देश्य से, उन्नति करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं, ये सभी कार्य ऊर्ध्वमुख नक्षत्र में करना चाहिए। और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। आप यहाँ तक कह सकते हैं कि कोई याद करने वाला जो विषय है, स्मरण शक्ति वाला जो विषय है, उस विषय को आप पढ़ना चाहते हैं तो इन नक्षत्रों में प्रारंभ करिए। कोई शपथ ग्रहण करना हो किसी पद का, तो वो भी इन नक्षत्रों में करना चाहिए। राज तिलक इत्यादि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो उन्नति के दर्शाता है, उन्नति करने के उद्देश्य होता है। इसको ऊर्ध्वमुख नक्षत्र में करना चाहिए। इन नक्षत्र में करने से व्यक्ति को कभी परेशान नहीं होना पड़ता है, कभी किसी प्रकार से बाधा नहीं उत्पन्न होता है, वो कार्य सिद्धि होते चले जाते हैं, उसमें आप उन्नति करते चले जाएंगे। अब आते हैं अगला जो मुख बताया गया है, वो तिर्यक मुख, मतलब तीर के समान नोखिला। 3 दिशा को जाना उनको एक ही दिशा में है, लेकिन उसमें 3 नोखिला है, 2 पीछे 1 आगे है, तो 3 मुख जैसा दिखता है, परंतु उसका निशाना सटीक एक ही जगह जाता है। उससे ऐसे नक्षत्र को त्रिमुख नक्षत्र कहते हैं। तो इन नक्षत्र में कौन कौन नक्षत्र है उस पर और पहले ध्यान दें। इसमें आता है त्रिमुख नक्षत्रों का नाम: अश्वनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नामक जो नक्षत्र है, आखिरी नक्षत्र है। ये 9 नक्षत्र को तिर्यक मुख नक्षत्र कहा गया है। इन नक्षत्रों में कौन कौन से कार्य करना चाहिए? इन नक्षत्रों में से यात्रा करना हो, भूमि को जोतना हो यानी कि हल चलाना हो, पहली बार आप सीजन का पहली बार आप खेती करने जा रहे हो, वृक्ष लगाना हो, पर्यावरण से संबंधित कोई कार्य करने जा रहे हो, तो ये त्रिमुख नक्षत्र में करना चाहिए। और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, पशु खरीदना हो, वाहन खरीदना हो या फिर बेचना हो, तो वाहन से संबंधित कार्य, मशीनरी से संबंधित कार्य,
को भी तिर्यक मुख नक्षत्र में करना चाहिए। साथ ही साथ इन नक्षत्रों में ऐसे और भी कार्य हैं, जैसे कि आप किसी को प्रशिक्षित करने का कोई कार्य करते हो, किसी भी प्रकार से प्रशिक्षण देने का कार्य आप करते हैं, तो ये भी तिर्यमुख नक्षत्र में करना चाहिए। यानी कि जिसकी दिशा एक तय हो, सही दिशा की ओर हो, और एक सही निशाना के उद्देश्य से आप कर रहे हो, एक दिशा के उद्देश्य से आप कर रहे हो, तो ऐसे कार्य आपको तिर्यमुख नक्षत्र में करना चाहिए। तो आज मैंने आपको नक्षत्रों के मुख यानी कि अधोमुख, ऊर्ध्वमुख और तिर्यक मुख, कौन कौन से नक्षत्र इन मुखों में आते हैं, एक मुख में 9 नक्षत्र हैं, उन सभी का नाम भी मैंने बताया, और उन नक्षत्र में कौन से कार्य करने से सिद्धि मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, बाधा नहीं आती है और कार्य जल्दी सिद्ध होते हैं, इनकी चर्चा मैंने आपके सम्मुख रखा। अब अगली बार अगले एपिसोड में मैंने नक्षत्रों का स्वभाव के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या स्वभाव होता है और किस स्वभाव में किस तरह के कार्य किए जा सकते हैं। तो अगले एपिसोड तक इसको आप अच्छी तरह याद कर लें, इस वीडियो को अच्छी तरह देख लें, और अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। किसी प्रकार से कोई सुझाव हो तो इस कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, रख सकते हैं। अगली बार उपस्थित होते हैं फिर से आपके सम्मुख, तब तक के लिए नमस्कार।